एक छोटा सा गांव था रांची। उस गांव के अंदर दो दोस्त रहा करते थे, बाबूलाल और कालू। वह दोनों लकड़हारे थे। वह जंगल में जाकर दिन भर मेहनत से लकड़ियां काटते थे। तभी शाम का वक्त आता है और कालू बाबूलाल से कहता है। अरे बाबूलाल, अब हमें घर चलना चाहिए। शाम हो चुकी है। अगर हम यहाँ पर रात तक रुके तो जंगली जानवर आकर हमें खा जाएंगे। जल्दी चलते हैं घर। अरे हाँ भाई, अब चलते हैं घर। पता नहीं, यहाँ के पेड़ तो बहुत ही ज्यादा सख्त हैं, कटते ही नहीं एक दिन के अंदर। हमें 2 से 4 दिन लगाने होंगे इन्हें काटने के लिए। खैर अभी तो चलो, वरना रात हो जाएगी और यहाँ के जंगली जानवरों का डर रहेगा। जल्दी चलते हैं। वैसे भैया, परसों के दिन हम एक लॉटरी पर साइन करके आए थे, अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। लगता है हमारे पैसे खा गई वो लॉटरी वाली कंपनी। आपके घर आया या नहीं आया उनका फोन? नहीं भाई, मुझे भी लगता है कि वो कंपनी हमारे पैसे ही खा गई है। खैर चलो, अभी तो हमें घर चलना चाहिए। हम तो अपनी मेहनत से ही कमा लेंगे बहुत सारे पैसे। उसके बाद वह दोनों दोस्त जंगल से अपने घरों की ओर आ जाते हैं और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। बाबूलाल अपने घर जाता है। उसकी बीवी पलंग पर बैठी थी। वह उसके पास जाता है। अरे मानसी, यहाँ से उठ जाओ, मुझे बैठने दो यहाँ पर। मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ। तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ, जाओ जल्दी से। अरे जी, आप यहाँ पर बैठिए, तब तक मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। फिर मानसी वहाँ से पानी लेने के लिए जाती है। तभी अचानक से बाबूलाल को एक फोन आता है। बाबूलाल फोन पर बात करता रहता है। उसे पता चलता है कि उसकी लॉटरी निकल चुकी है 1 करोड़ की। फिर वह मानसी को आवाज लगाता है और मानसी बिना पानी लाए ही वहाँ पर आ जाती है। अरे जी, क्या हो गया? मुझे पानी तो लाने देते। चलिए बताइए, क्या हो गया जो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया? अरे मानसी, खुश हो जाओ, मेरी सारी थकान मिट गई है और आज बहुत बड़ी खुशखबरी आई है फोन पर। हम लोग 1 करोड़ रुपए जीत चुके हैं लॉटरी के, और अभी के अभी लाने जाना भी होगा हमें। तुम अब पानी वानी छोड़ो और मैं लाने के लिए जाता हूँ वहाँ पर पैसे सारे। मेरा बचपन से सपना था कि मैं बड़ा होकर एक करोड़पति बनूं, और आज मैं बन भी जाऊंगा। अरे जी, यह सब सुनकर तो मेरी भी थकान मिट गई। लेकिन आप पैसे तो लाने जा रहे हैं, पर अकेले मत जाए, अपने साथ कालू भैया को भी ले जाए। अगर बीच में कहीं चोर लुटेरे मिल गए तो कम से कम उन पैसों को तो बचा पाओगे। आप उन्हें भी बुला लीजिए और उनके साथ जाए। ठीक है मानसी, मैं अपने साथ कालू को भी ले जाऊंगा, तुम चिंता मत लो। उसके बाद बाबूलाल अपने घर से निकलता है और पेड़ के पास आकर कालू को आवाज लगाने लगता है। वह ऐसे ही काफी देर तक आवाज देता है और उसके बाद कालू अपने घर से बाहर आता है। अरे क्या हो गया यार बाबूलाल, मुझे क्यों आवाज दे रहे हो? कब से क्या हो गया आखिरकार? अरे कालू, तुमको पता नहीं, अब मैं करोड़पति बनने वाला हूँ। हमने जो लॉटरी करवाई थी उसका फोन आ चुका है और वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए लेकर जाओ, और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम भी मेरे साथ चलते तो अच्छा होता। अगर लुटेरे वुटेरे मिल गए तो हम पैसों को कैसे बचाएंगे? अरे भाई, सच में तुम्हारी लॉटरी लग चुकी है? अब तो तुम करोड़पति बन जाओगे, शायद मुझे भूल भी जाओगे तुम। खैर मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ। अरे पता नहीं ये भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। इस मनुष्य बाबूलाल की तो लॉटरी लग गई, अब ये करोड़पति बन जाएगा। खैर कोई बात नहीं, मैं भी इसे रास्ते में आते समय मार दूंगा और फिर इसके सारे पैसे मेरे हो जाएंगे। अरे क्या हो गया कालू, किस सोच में खो गए तुम? अरे भैया कुछ नहीं, चलो जल्दी चलते हैं। उसके बाद वह दोनों दोस्त लॉटरी के पैसे लाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन उनको बताई जगह पर जाने तक रात हो जाती है और फिर वह उस सेठ से भी मिलते हैं। उनके सामने 1 करोड़ रुपए पड़े होते हैं। लीजिए सेठ जी, हम आ चुके हैं, अब दे दीजिए हमें हमारे 1 करोड़ रुपए। अरे तो बाबूलाल जी, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है, ये पैसे तो आपके ही हैं। ले जाइए इन्हें और अपनी करोड़पति वाली जिंदगी चालू कीजिए। ठीक है जी, हम चलते हैं, आप अपना ध्यान रखना। उसके बाद वह दोनों दोस्त उन पैसों को लेकर वहां से आ जाते हैं। वह जंगलों से होते हुए गांव की ओर आ रहे थे। तभी कालू बाबूलाल को धोखा दे देता है और उसे पीछे से चाकू घोंपकर मार देता है और फिर वहां से सारे पैसे उठाकर गांव की ओर भाग जाता है। वह थोड़ी देर में गांव भी आ जाता है और वहीं पर बाबूलाल अब एक भूत बन चुका था, क्योंकि उसकी अधूरी इच्छा करोड़पति बनना ही रह गई थी और वह करोड़पति भूत के रूप में आ चुका है। अरे उस कमबख्त कालू ने मुझे मार दिया। मैं तो सोचता था कि वो मेरा दोस्त है, लेकिन उसने तो मुझे धोखा दे दिया 1 करोड़ रुपए के लिए। अगर भूत बनने के बाद वो पैसा मेरे पास होता तो अभी मैं करोड़पति भूत होता। अभी मैं जाता हूँ और उसे मारता हूँ, उससे ही मेरा बदला पूरा होगा। उसके बाद करोड़पति भूत उड़कर अपने गांव में जाता है और वह देखता है कि कालू उसके पैसे चुरा कर पेड़ के नीचे खड़ा है। फिर वह उसके पास जाता है।
अरे कालू, मैंने तो सोचा था कि तुम मेरे पैसे चुराने के बाद अपने घर के कोने में छिपे होगे, लेकिन तुम तो बाहर घूम रहे हो। अरे बाप रे, लगता है ये तो बाबूलाल है। अब मुझे ये नहीं छोड़ेगा, अब मैं क्या करूं? अरे लगता है नहीं, मैं बाबूलाल ही हूँ और अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे 1 करोड़ रुपए चुरा लिए, और चुराए तो चुराए, मुझे भी मार दिया। अरे बाबूलाल, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। अब तो तुम वैसे भी मर चुके हो, करोड़ रुपए का क्या करोगे तुम? अब तो तुम्हारे लिए 10 करोड़ भी दे तो भी कोई मतलब नहीं। अरे मुझे अब पैसा नहीं, बल्कि तेरी जान चाहिए। अब मैं तुझे मार कर रहूंगा। फिर वह करोड़पति भूत कालू के पीछे पड़ जाता है और कालू भागकर खेतों की ओर चला जाता है और वहाँ पर एक तांत्रिक जी रहते थे जिनके पीछे वह छिप जाता है। तभी करोड़पति भूत वहाँ पर आकर कहता है, तांत्रिक जी, आप इसके आगे से हट जाइए। आज मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे पूरे 1 करोड़ रुपए चुरा लिए हैं। अरे भूत, मेरे होते हुए तू इससे हाथ भी नहीं लगा सकता। अगर अपनी सलामती चाहता है तो यहाँ से भाग जा, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अच्छा तो तांत्रिक, अब तू मुझे मारेगा। अब देख मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करके कैसे तुम दोनों को जलाता हूँ। उसके बाद करोड़पति भूत अपनी आंखों की शक्तियों से उन दोनों को आग के हवाले कर देता है और वो दोनों जलने लगते हैं और काफी देर तक तड़प कर जलने पर उन दोनों की हड्डियां राख में तब्दील हो जाती है और आखिरकार उस करोड़पति भूत का बदला भी पूरा हो जाता है, जिससे कि उसे मुक्ति मिल जाती है।